प्रणाम। हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं लावण्या शांडिल्य। कैसे हैं आप लोग? और अभी आज जो रीडिंग का सब्जेक्ट है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि स्पेशल नहीं है, मतलब बहुत लोग इस पर रीडिंग बनाते हैं, लेकिन मैं रीडिंग इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे सुबह से यही फीलिंग आ रही है, यू वर्सेस देम एंड व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन यू पीपल। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बड़ा अजीब सी चीज़ें हो रही हैं कि क्यों ये ऐसा हो रहा है कि यू वर्सेस देम, यू वर्सेस देम, यू वर्सेस देम बहुत ज़्यादा मुझे सुनाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यू वर्सेस देम मैं निकाल ही दूँ। ठीक है, तो पहला इधर का जो पाइल होगा वो यू होगा और इधर का पाइल जो होगा वो देम होगा। ठीक है, यू, यू, अब है देम। ठीक है, यू वर्सेस देम। ठीक है, यू वर्सेस देम ये आपका कार्ड है और ये उनका कार्ड है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो निकालेंगे कि यू आपका क्या है। ओ वाह, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स और टेन ऑफ कप्स। ग्रेट, ये आपका है, ये उनका है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ये क्या हो रहा है यार? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ये फोर फाइव सिक्स कैसे आ गया पता नहीं ये कैसे आया है, आई डोंट नो, लेकिन यही आया है जो आप देख रहे हैं। फोर फाइव सिक्स स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स, ये इधर आया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपका जो पर्सन है इज़ मिसिंग यू अ लॉट। बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको। I'm like surprised to see four of, five of and six of swords. Swords is a missing energy and missing energy बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है आज के दिन में। आज का दिन ऐसा है कि इतना हाईएस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर इधर टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स। ये आपका ख्याल है कि वो आएंगे, हाथों में हाथ दे के आप चलेंगे, आप साथ रहेंगे। टेन ऑफ कप्स मतलब सब कुछ, अपनी फैमिली से वो मिलवाएंगे आपको, आप उनकी बेटर हाफ बन जाएंगी। ये बहुत टिपिकल है, यू नो, क्या बोलूँ। टू ऑफ कप्स का मतलब है कि एक दूसरे का साथी, जन्म जन्मांतर तक जब आप एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं तब ये टू ऑफ कप्स का कार्ड आता है। और टेन ऑफ कप्स का मतलब है कि आप उनके लिए सब कुछ हो चुके हो। अब मतलब आपकी शादी हो चुकी है, फैमिली वालों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, सब कुछ, यू नो। तो टेन ऑफ कप्स तो यही है, आपके बच्चे होंगे, आप उनके साथ खुशी पूर्वक रहेंगे, ये है टेन ऑफ कप्स। और फोर फाइव सिक्स का तो मतलब यही है कि ही इज़ मिसिंग यू अ लॉट, लाइक हेल, यू नो दैट। अब इतना ज़्यादा हेल में जो भी कर रहे हैं वो, पता नहीं क्या हेल हो रहा है। अब आपके सामने मैं करूँगी। हाँ,
2 कार्ड आ गया। नहीं रोक सकती हूँ मैं, बहुत रोकती हूँ मैं, लेकिन अभी नहीं रोक पाई। मतलब मैं जो कार्ड चुनती हूँ वो कार्ड ऐसे चुनती हूँ कि बस एक बार में चीज़ें आ जाएं, ठीक है। किंग ऑफ पेनिकल्स, क्वीन ऑफ पेनिकल्स, ओ माय गॉड, किंग और क्वीन दोनों एक साथ। द वर्ल्ड एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। Seven of Pentacles, 6 of Pentacles, 5 of Pentacles। ये भी 5 6 7 आया है, ये भी क्यों आया है मुझे नहीं पता है, ठीक है। 5 6 7, आप अपने पर्सन के साथ बहुत घुल मिल के रहना चाहते हैं, आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ आपकी मिसिंग एनर्जी आ रही है 5 ऑफ पेनिकल में। 6 ऑफ पेनिकल तो इक्वल गिव एंड टेक हो गया। 7 ऑफ पेनिकल तो चीज़ों को बढ़ते रहते रहना और देखते रहना। ये किंग ऑफ पेनिकल्स है। किंग ऑफ पेनिकल का मतलब है कि वो आपको सिक्का रख के याद कर रहा है और यहाँ क्वीन ऑफ पेनिकल है, ये भी याद करने का ही कार्ड है। द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो याद करने का कार्ड, लेकिन द वर्ल्ड में एक बात ये भी है कि ये वो अपने जहाँ पे वो अभी हैं वहाँ से वो बाहर निकलना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है अभी। क्या चीज़ का लड़ाई झगड़ा हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी लाइफ में थोड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मैं यही बोलूँगी और क्या ही बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे सीन ये चल रहा है कि आप उनको मिस कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सनह सनह देखना चाहते हैं और वो आपको देखते रहते हैं। मुझे लगता है कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं। मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेनिकल का कार्ड है और क्वीन ऑफ पेनिकल का कार्ड है। ये दोनों कार्ड मुझे देखते रहने वाले कार्ड लगते हैं, ऐसा कि मैं देखता रहूँ और तुम देखती रहो। तो ये दोनों कार्ड मुझे थोड़े अजीब लगते हैं, तो इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि मैं देखता रहूँ और तुम देखती रहो। ये कार्ड दोनों ऐसा ही है कि देखते रहते हैं दोनों एक दूसरे के सामने। क्वीन थोड़ी मुड़ी हुई है और किंग सामने बैठा हुआ है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको देखते रहते हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको। तो और ये जो आपका कार्ड है वो तो है ही। चलिए थ्री ऑफ सॉर्ड्स, 2 of swords, 4 of pentacles, Ace of cups, 6 of cups, नाइट ऑफ पेनिकल्स। मतलब अब जो है, अब वो आना चाहते हैं आपके पास, इतनी ज़ोर से आना चाह रहे हैं कि क्या ही बताऊं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा मन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स जब हो जाती है, जब वो बहने लगती है, तब ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड आता है। जब आपको याद आ जाता है कि ये पर्सन मेरे पिछले जन्म का साथी है। और नाइट ऑफ कप्स का मतलब है कि जो भी काम आप करते जा रहे हैं वो देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स मतलब दिल का टूटना है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। 4 ऑफ पेनिकल्स का मतलब है कि अब जो भी पैसे हैं वो बचा के रखना है, इसके अलावा आपको खर्च नहीं करना है। तो ये सीधी सी बात है कि
यहाँ पे ये खर्च नहीं करना चाह रही है लड़की, इसके पास जो भी पैसा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स वो कंफ्यूज्ड है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का ये मतलब है कि दिल बिल्कुल टूटा हुआ है, ज़ार ज़ार हो चुका है आपका दिल, और आपका यही कहना है आपका कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कब तक चलेगा ऐसा, ये कब ये इसकी जुदाई लिखी हुई है, कब ये सब ख़त्म होगा। ख़त्म मतलब एक सार ख़त्म होना, आपसे मिलना, आपको बाहों में लेना, ये सब कब होगा मेरे साथ। तो ये चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग है ये कार्ड, इसीलिए ये कंफ्यूज है थ्रू ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से। 4 ऑफ पेनिकल्स का भी मतलब यही है इनका कि जो भी है मेरे पास अब मैं नहीं खर्च कर रही हूँ। और उनका कार्ड है एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये चीज़ें बहुत अजीब सी हैं कि 6 ऑफ कप्स उसको याद आ गया है कि आप उनकी पिछले जन्म के साथी हो। एस ऑफ कप्स तो आपको कप लेके वो आ रहे हैं आपके पास लेने के लिए, क्योंकि एस ऑफ कप्स का मतलब होता है कि नई शुरुआत, ठीक है। तो नई शुरुआत जब होगी तो वो एस ऑफ कप्स के साथ ही होगी। जब वो एस ऑफ कप्स लेके आपके पास आएंगे तभी शुरुआत हो पाएगी। 6 ऑफ कप्स आपको दिखाएंगे और आपको बोलेंगे कि देखो हम लोग पिछले जन्म के साथी हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि जो चीज़ आपने खर्च की है वो चीज़ें आपको गिनते रहना, देखते रहना, करते रहना। तो यही चीज़ें हैं, मैं क्या बोलूँ। तो इसके साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देख के मुझे थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स इज़ अ कन्फ्यूजिंग कार्ड, ठीक है। ये अपने में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कार्ड है और मैं उतनी कन्फ्यूज़ नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूज़न देख के मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अब मैं आपके लिए क्या लाती हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।